हमारा हिंदुइज्म है। कितने वेब सीरीज बनती हैं, कितने सीरियल बन गए पूरे दुनिया में। लेकिन कभी भी मुसलमानों के ऊपर कभी वेब सीरीज नहीं बनती है। अगर बनेगी तो इनकी बड़ाइयाँ की जाती हैं कि कितने ही ये अच्छे लोग हैं, कितनी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। हिफाजत इस्लाम के वाइस प्रेसिडेंट मोहिउद्दीन रबानी, उनका यह कहना है कि अगर बांग्लादेश चलेगा तो शरिया कानून से चलेगा, वरना बांग्लादेश चल ही नहीं सकता। शरिया कानून इतना खतरनाक है कि मैं इसको शरिया नहीं, मैं इसको सरिया बोलता हूं। भाई साहब, लोहे की सरिया है ये। इनको जो पढ़ाया जाता है यही मौलवी बैठ के यही एजुकेट करते हैं कि आपने गज़वा हिंद लड़ना है, आप अपनी कंडीशन तो देख लें। आप छोटी छोटी बच्चियों को नहीं छोड़ते, आप किसी को, बल्कि मेल फीमेल तो दूर की बात, मेल बच्चे भी इनसे नहीं बचते, वो भी मतलब कि इनका शिकार हो जाते हैं। ये किसी आम बंदे के बस की नहीं है कि जो इसको हजम कर ले। अब ये जो मोहिउद्दीन रबानी साहब बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश शरिया कानून से चलाओ। किसने रोका है तुम्हें? कभी भी इनकी कुरान के ऊपर आपने कभी भी वेब सीरीज नहीं देखी होगी कि रीजन क्या है। आपको रामायण, महाभारत, क्रिश्चियनिटी की बाइबल, सबके ऊपर आपको वेब सीरीज मिल जाएगी, टीवी सीरियल मिल जाएंगे और नंबर 1 सीरियल रहते हैं पूरे दुनिया में। तो उसी तरीके से पिछले 75 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं कि गौहत्या सही नहीं है। गौहत्या हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से भी गलत है और गांधी जी ने भी गौहत्या को अनिवार्य कहा था। दोस्तों, आपने रामायण महाभारत पर बनी फिल्म, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स देखे होंगे, लेकिन अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी आ रही है। भारत के कुछ फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स अब इस्लाम और कुरान के ऊपर भी एक वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं। इस फिल्म की खास बात यह होगी कि इसमें इस्लाम और कुरान की उत्पत्ति की बात की जाएगी। इसके साथ ही मोहम्मद साहब की जिंदगी और उनके कुछ करामात को दिखाया जाएगा जो आज तक किसी को नहीं पता। इस फिल्म की खास बात यह होगी कि इसमें जाति धर्म को बिना देखे कलाकारों को लिया जाएगा और इसके साथ ही यह पूरे वर्ल्ड वाइड पर रिलीज होगा, जैसे नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम आदि। तो आइए इस पर पाकिस्तानी पब्लिक की राय लेते हैं। कभी आपने सोचा है कि हमेशा ही जैसे क्रिश्चियनिटी है, हमारा हिंदुइज्म है, कितने वेब सीरीज बनती हैं, कितने सीरियल बन गए पूरे दुनिया में। लेकिन कभी भी मुसलमानों के ऊपर कभी वेब सीरीज नहीं बनती है। अगर बनेगी तो इनकी बड़ाइयाँ की जाती हैं कि कितने ही ये अच्छे लोग हैं, कितनी प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कभी भी इनकी कुरान के ऊपर आपने कभी भी वेब सीरीज नहीं देखी होगी। ये क्वेश्चन मुझे बड़ा तंग किया कि रीजन क्या है। आपको रामायण, महाभारत, क्रिश्चियनिटी की बाइबल, सबके ऊपर आपको वेब सीरीज मिल जाएगी, टीवी सीरियल मिल जाएंगे और नंबर 1 सीरियल रहते हैं पूरे दुनिया में। लेकिन ये लोग अपनी जो असलियत है उसको छुपाते क्यों हैं? अभी अभी पता लगा ये लड़की गुम गई है, इनके रिलीजन की, भाग गई थी किसी इंसान के साथ, जानवरों के साथ नहीं रहना चाहती थी वो, ये गुम गई है। इसकी पुलिस अगर कहीं गुम मिल जाए तो उन्होंने बोला है कि इसकी शिनाख्त करके आप उनको परिवार वालों को बता सकते हैं। तो ये ऐसे ही छुपा के रखते हैं अपनी रिलीजन को। चक्कर क्या है? दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कि इनके ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बनती। एक कॉकरोच, वो मेरी वीडियोस देखता होगा क्योंकि हम बड़े प्यार से इनको एक्सपोज करते हैं। उसने मुझे ईमेल किया। ईमेल में क्या लिखता है? ईमेल में देखिए आप, वो कहता है कि जी जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद थे वो तो नंबर 1 इंसान थे पूरे दुनिया के, और जो ये है वायलेंस है, वायलेंस तो हमारे यहाँ पे है ही नहीं। आपके रिलीजन में वायलेंस के बारे में लिखा जाता है, हमारे तो प्यार मोहब्बत की बातें। और आप जो है वीडियोस बना बनाकर लोगों को मिसलीड कर रहे हैं हमारे ब्यूटीफुल इस्लाम के लिए। इस्लाम कभी भी खत्म नहीं हो सकता है और हम तो हमेशा ही ये जो वेस्टर्नर्स हैं इनके साथ लड़ते रहे आजादी के लिए, जबकि आप बेड के नीचे छुपे हुए थे। ये इनको पढ़ाया जाता है, जबकि आज तक फ्रीडम फाइटिंग में आपको किसी भी कॉकरोच का नाम नहीं दिखता है। उसमें हमेशा मराठा थे, भारतीय थे, पंजाबी थे, लेकिन कभी भी इन कॉकरोचों का नाम नहीं आता है फ्रीडम फाइटिंग में। ये है इनकी असलियत। और जब हम इकट्ठे होकर सामने इनको जवाब देते हैं इस कॉकरोच का, जिसको मैंने आंसर दिया अभी इस तरह से, आंसर नहीं आया वापस उसका, क्योंकि इसका जवाब देगा तो देगा कैसे। और आज वीडियो भी मैं इसलिए बना रहा हूं आपको कि इनके ऊपर वेब सीरीज क्यों नहीं बनती। उसका रीजन है दोस्तों, 1400 सालों से इनके जो मौलवी हैं, मुफ्ती हैं पूरी दुनिया में, वो करते क्या है, जहां जहां पर भी इस्लाम अपने पंजे फैलाता है वो एक ही चीज करते हैं, जानवरपन अपना दिखाते हैं। 1400 सालों से यही कुछ हो रहा है, क्योंकि इनकी किताब में लिखा है कि किसी और की जो जमीन है उसको आपने कैसे हड़पना है, लैंड जिहाद कर कर।
ये किताब में लिखा है। जब वेब सीरीज बनेगी तो ये चीजें सामने आएंगी, उजागर हो जाएंगी। वो चीजों को आप फिर कोर्ट में जाकर शो कर सकते हैं। दूसरों की औरतों को कैसे तुमने लव जिहाद में फंसाना है, ये किताब में लिखा है। उनको कैसे भगा कर लेके जाना है, सारी कम्युनिटी ने कैसे बड़ी प्यार मोहब्बत से उनका दिमाग को भ्रमित करना है। उन्हें उसके बाद बॉन्डेज बनाना है, उनका रेप करने हैं, जो नॉन मुसलमान लड़कियां हैं। ये किताब में लिखा है। और जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे फेथ के लोग हैं, उन्हें कैसे तलवार के जोर पर गोली मारकर कैसे आपने अपनी इस्लामिक पॉपुलेशन को इंक्रीज करना है, ये इनका मोहम्मद बता के गया है इनको किताब के अंदर। और जो मुस्लिम ये मौलवीज हैं या ये सारे के सारे जो लोग हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये सारी चीजें सामने आए। हम लाख कह दें गौ हत्या गलत है, गौ हत्या नहीं करना चाहिए, पर जब तक हमारे भारत के संविधान, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका और हमारे भारत के संसद के अंदर से कोई एक अमेंडमेंट सही से इम्प्लीमेंटेशन, कोई कानून नहीं निकलेगा, तब तक इनके कलेजे में डर नहीं आएगा। 2017 में ट्रिपल तलाक पर एक ऐतिहासिक जजमेंट आया। 2019 में एक बहुत खूबसूरत उस पर इम्प्लीमेंट करके एक कानून बनाया गया, पर आज भी हम तलाक के केसेस देख रहे हैं और ट्रिपल तलाक भारत में हो रहा है। धीरे धीरे अवेयरनेस हो रहा है। जब वो व्यक्ति जेल जा रहा है इंस्टेंट ट्रिपल तलाक दे करके, तब तो उसी तरीके से पिछले 75 साल से हम लोगों को समझा रहे हैं कि गौहत्या सही नहीं है। गौहत्या हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथों के हिसाब से भी गलत है, और गांधी जी ने भी गौहत्या को अनिवार्य कहा था, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। तो उस पर एक कानून बनानी चाहिए, लेकिन नहीं बन रही है। तो उसी तरीके से कभी फरहाद हकीम कह देता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, कभी असदुद्दीन अवैसी के मंच पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी के पॉलिटिकल मीटिंग में औरंगजेब जिंदाबाद के नारे लगते हैं, कभी असदुद्दीन अवैसी औरंगजेब के तुम में जाकर के सूरह फातिहा पढ़ता है, कभी असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर मुसलमान बेटियों का सलवार झाँक करके प्यूबर्टी की बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी देश के विरोध करने वाले अफजल गुरु और टेररिस्ट के समर्थन में बात करता है, कभी असदुद्दीन अवैसी ये पुकारता है कि अगर 20 मुस्लिम एमपीज होते तो अफजल गुरु को फांसी नहीं होती, कभी असदुद्दीन अवैसी याकूब मेमन के समर्थन में बात करता है। तो ऐसे व्यक्ति को अगर मुसलमान का एक टीम, एक ग्रोह जिता करके पार्लियामेंट पहुंचा रहा है, तो क्या उसके चरित्र पर और उसकी सारी एक्टिविटीज पर नजर रख करके इस राष्ट्र की राष्ट्रपति और इस देश का सर्वोच्च न्यायपालिका क्या सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते? क्यों पश्चिम बंगाल को एक मुगलिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है, और पश्चिम बंगाल में फरहाद हकीम एकदम छुट्टे सांड की तरह कहता है कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, और शहबाज शरीफ का करीबी पत्रकार द डॉन न्यूज़पेपर वाला पश्चिम बंगाल चला आता है।